24 नवंबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान इस्लामाबाद बंद करने पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुकूमत पर बरहम। ताजरों की तौहीन अदालत दरख्वास्त पर रिमार्क्स में कहा, आपने अमन अमान बहाल करना था, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। दरख्वास्त गुजार ने कहा, हमारा कारोबार चलने दें। आपने हर जगह कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे, हम अपने ही ऑर्डर का खुद ही शिकार हो गए। लाहौर से इस्लामाबाद नहीं पहुंच सका। पीटीआई ने गलत किया, लेकिन हुकूमत ने भी तो गलत किया। अदालत ने कहा था शहरियों, कारोबारी लोगों समेत एहतजाजी मुजाहिरीन के बुनियादी हकूक का ख्याल रखें। पीटीआई से भी पूछूंगा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की? आम आदमी का क्या कसूर? हुकूमत के झगड़े में आम अवाम किधर जाए? वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। बेलारूस का प्रेसिडेंट जो है वो आए हुए थे पाकिस्तान, स्टेट गेस्ट थे हमारे। बच्चों, मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि वो हमारा क्या चेहरा लेकर इस मुल्क से वापस लिख गए होंगे। धुआं, शेलिंग, आंसू गैस, गोली चल रही है और निहत्ते लोग जो हैं वो जो निहत्ते पुलिस ऑफिसर्स हैं, मैंने मना किया था कि आगे से गोली नहीं चलानी, और खुदा न खास्ता पंजाब पुलिस आगे से गोली चला देती तो क्या बनता? कोई भी वालिद नहीं चाहेगा उसके बच्चे के हाथ में कीलों वाले डंडे हों। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, तलबा यूनिवर्सिटीज में अच्छे लगते हैं, डी चौक पर नहीं। तलबा के हाथ पत्थर या डंडे नहीं देखना चाहती। पीटीआई वालों ने हमारे एहलकारों को डंडों से जख्मी किया, अपने बच्चों को महफूज जगह पर बैठाया हुआ है और लोगों के बच्चों को मरवा रहे हैं। बेलारूस के सदर के दौरे के मौके पर एहतजाज किया गया। मरियम नवाज ने कहा, रियासत माँ की तरह होती है। पंजाब हुकूमत इसी जज्बे के साथ अवाम की फलाह बहबूद के लिए सोच रही है। हमारी कोशिश है पंजाब का कोई बच्चा तालीम से महरूम न रहे। हुकूमत इस सिलसिले में हर मुमकिन इकदामात उठा रही है। बहुत जल्द तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम दोबारा लाएंगे। पंजाब का कोई बच्चा फीस ना होने के बायस आला तालीम से महरूम नहीं रहेगा। तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बैरिस्टर गौहर का ऐलान, कहा कोई भी हुकूमत अपने शहरियों पर गोली नहीं चलाती। शोहदा की FIR के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। हमारी जिद्दोजहद जमहूरियत की बहाली और बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए है। लोग अपने कारोबार और घर बाहर लुटाकर भी बानी तहरीक इंसाफ के साथ हैं। 5000 कारकुन गायब। पुरअमन तहरीक पर किसी सूरत गोली नहीं चलनी चाहिए थी। मुस्तकबिल का लाएअमल बानी तहरीक इंसाफ के हुक्म से तय करेंगे। बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए। जेल में कैद कारकुनों को बुनियादी सहूलियात समेत फी कारकुन 2000 रुपए दे रहे हैं। इस्लामाबाद में रेड जोन की सिक्योरिटी हमेशा तरजीह रही। पीटीआई की तारीख है, इनका कोई एहतजाज या रैली पुरअमन नहीं रही। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार की इस्लामाबाद में सफ़ीरों से गुफ्तगू। कहा, रेड जोन की सिक्योरिटी के खुसूसी कवानीन नाफिज किए गए। दारुल हुकूमत में किसी भी एहतजाज के लिए मकामात मुतय्यन। 24 नवंबर को गैर मुल्की वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। एक जमात ने हैरान कुन तौर पर एहतजाज का ऐलान किया। उस जमात की जानिब से 35 पंक्चर का बयानिया बनाया गया। माजी में इस जमात ने इंतखाबात में धांधली के इल्जाम पर एहतजाज किया। कानून के मुताबिक रेड जोन में कोई जमात एहतजाज नहीं कर सकती। स्टेट गैस की आमद पर ही एहतजाज का ऐलान क्यों किया गया? एहतजाज से इनकी बदनीयती साबित होती है। हलाकतों को छुपाया जा रहा है। मुकदमात न जाने कहां कहां दर्ज किए गए हैं, जिनका मुझे नाम भी मालूम नहीं। साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं, सब जानते हैं, झूठी FIRs हैं। लोगों को क्यों मारा गया? कहते हैं गोली नहीं चली। झूठ भी ऐसा बोलो जो चल सके। पीटीआई कोई तहकीकाती इदारा नहीं है जो तहकीकात करे। तहकीकात करना तो सरकार का काम है। पीटीआई को सरकार दे दे, तहकीकात करके दे देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने 3 मुकदमात में आरिफ अलवी की 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 50,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। दुनिया में हम जहां जाते हैं दुनिया के लीडर तारीफ करते हैं। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, 6 महीने में सऊदी वली अहद के साथ वज़ीर आज़म की 5वीं मुलाकात थी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। 6 साल बाद महंगाई का 4.8% पर आना कौम के लिए खुशी का मकाम। आलमी रहनुमा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आ रहे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। पीटीआई दौर में मईशत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई।
GHQ हमला केस में उमर अयूब और बुशरा बीबी की दरख्वास्त से बरीयत खारिज। ATC अदालत ने फैसला सुना दिया। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इकबाली बयान रिकॉर्ड करने वाले मजिस्ट्रेट जब तक अदालत पेश होकर बयान रिकॉर्ड नहीं करवाते दरख्वास्त से बरीयत मंजूर नहीं की जा सकती। डी चौक एहतजाज पर थाना कौसार में दर्ज मुकदमे में भी अहम पेशरफ। इस्लामाबाद पुलिस ने 96 नामजद मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन और बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरद का नाम भी लिस्ट में शामिल। आलिया हमजा से माबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी का भी नाम शामिल। शेखुपुरा में पैसे की लालच पर कजन का बेईमाना कत्ल। ATM से पैसे निकलवाने के लिए बायोमेट्रिक की खातिर कत्ल के बाद अंगूठा काटा। गिरफ्तार मुलजिम का काटे अंगूठे की मदद से 10 लाख रुपए निकलवाने का इंकशाफ। मुलजिम ने साथियों की मदद से खालाजाद भाई को कत्ल किया। लाश कार की डिग्गी से बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान लाश नहर में फेंकने के लिए जाते हुए पकड़े गए। बहावलपुर में गोलियां लगी, 5 लाशें भी पुलिस का दिल नरम न कर पाई। समासटा पुलिस की अनोखी बेहिस्सी। पुलिस की जानिब से पोस्टमार्टम का सामान गमजदा लवाहिकीन से मांगने का इंकशाफ। लवाहिकीन के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए फंड्स मुयस्सर न होने का कहा गया। मियां बीवी और 3 बेटों की नमाज जनाजा अदा। 4 साला बेटी ताहाल बेहोश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे के दौरान रियाद में मुनाकिदा वन वाटर सरबराही इजलास में शिरकत की। दुनिया को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत से बचाने के लिए 6 निकाती एजेंडा तजवीज़ किया। वज़ीर आज़म ने तरक्की पजीर ममालिक की माहौलियाती तब्दीली के खतरात की वजह से मुश्किलात और चैलेंजेस पर भी रोशनी डाली। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला उठाया। बिलावल भुट्टो ने मदारिस रजिस्ट्रेशन पर फजल रहमान को एतमाद में लिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के बिल पर ताहाल सदर ने दस्तखत नहीं किए। पख्तूनख्वा में अमन अमान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कल होगी। अफसोसनाक बात है, सूबाई असम्बली में कुरम वाक़े की रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कुरम जाना चाहता था, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। APC में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का भी जायजा लेंगे। अमन अमान के लिए तमाम सियासी जमातों को साथ लेकर चलना चाहिए। सूबे को दोबारा शिद्दत पसंदों के हवाले नहीं करने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गडापुर का डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। दरख्वास्त दायर। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात निकालने की सदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। हतमी फैसले तक FIR या दहशतगर्दी की दफात को मुअत्तल किया जाए। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए आलमी साजिश हो रही है। PTI ने मुल्क को बदनाम करने के लिए अरबों रुपए लॉबिस्ट को दिए। बानी PTI की दुश्मनी पाकिस्तान से है। इनका मकसद मुल्क में इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की सख्ती देखकर PTI डी चौक से भागी। अब इनकी कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। चैलेंजेस के बावजूद सूबाई हुकूमत आवाम से किए वादे पूरे कर रही है। सिंध में 10,000 अफराद को IT कोर्सेज कराए जा रहे हैं। 21 लाख बेघर अफराद को घर बनाकर दे रहे हैं। कराची में तरक्याती काम तेजी से जारी। अरबों रुपए के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स भी शामिल। 26 नवंबर को PTI कारकुनों पर जुल्म हुआ। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों से नारवा सलूक कर रही है। ये पाकिस्तान के खिलाफ और फेडरेशन को तोड़ने की साजिश है। आइन हमें एहतजाज का हक देता है। रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद को पख्तूनों के लिए नो गो एरिया बना दिया गया। दुनिया को बताएंगे पाकिस्तान में माशाल्लाह है। कारकुनों के खिलाफ जुल्म पर हर हद तक जाएंगे। PTI सबसे मकबूल जमात और यकजहती की अलामत है। हमारा एहतजाज अभी खत्म नहीं हुआ। जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई हमारी पहली तरजीह है। हम शोहदा के घर भी जाएंगे। चेयरमैन सेनेट ने बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। सेनेटर शिबली फराज ने अपना इस्तीफा देते हुए बैरिस्टर अली जफर का नाम मेंबर जुडिशल कमीशन के लिए दिया था। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन नामजद किया था।
पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला, सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच टूट गया। जजेस की तैनाती से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच ने की। पेशावर हाईकोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में नया आईनी बेंच बनेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि कमीशन के 2 अरकान बेंच का हिस्सा हैं, वो कैसे केस सुन सकते हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि पार्लिमानी कमेटी ने एतराज लगाकर वापस किया तो क्या आप दोबारा जुडिशल कमीशन गए? जुडिशल कमीशन एक नाम तजवीज करता है तो वो पार्लिमानी कमेटी जाता है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, इलेक्शन एक्ट को सदर ममलकत की मंजूरी से कबल ही चैलेंज कर दिया गया था, हमें दोबारा दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दी जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आपकी जगह मैं होता तो अभी तक दोबारा दरख्वास्त दायर कर चुका होता। सलमान अकरम राजा ने कहा, आपसे सीखकर हम भी ऐसा ही करेंगे। अदालत ने इलेक्शन एक्ट के खिलाफ दोबारा दरख्वास्त दायर करने की इजाजत दे दी। हाई कोर्ट के मुलाजमीन को इंतजामी फैसलों के खिलाफ अपील का हक देने के मामले पर आईनी बेंच ने पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 10 रोज में जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद न होने पर मायूसी का इजहार। तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 के मुताबिक ही हल्का बंदियों के काम का आगाज करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन की फौरी तौर पर जरूरी इंतजामात करने की हिदायत। एलामिया में कहा, इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4 दफा हल्का बंदियां कर चुका। जब भी इंतखाबात की तैयारी हो तो कवानीन में तरमीम कर दी जाती है। हल्का बंदी का शेड्यूल मंजूरी के लिए जल्द इलेक्शन कमीशन को पेश करने का फैसला। आप सब यहां आए हैं, इजलास भी यहीं बुला लें। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के पीटीआई रहनुमाओं की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर रिमार्क्स। अदालत में कहे लग गए। वकील ने कहा, जिन मुकदमात का हमें पता है उनमें जमानत कराई है, बाकी का हमें नहीं पता। चीफ जस्टिस ने कहा, दूसरे सूबे की हद तक हम हिफाजती जमानत देते हैं, ये वहाँ अदालत से रजू करें, फेडरेशन से हम जवाब तलब कर सकते हैं। अदालत ने उमर अयूब, असद कैसर, शहराम तरकई समेत दीगर को 27 दिसंबर तक हिफाजती जमानत दे दी। दरख्वास्त गुजारों को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। क्या हम गैर मुल्की या जंगजू हैं? हुकूमती रवैये से लगता है हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं। निहत्ते शहरियों के खिलाफ कार्रवाई से मुल्क की बदनामी हुई। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज हुकूमती रवैये पर सीख पा। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, बानी पीटीआई से सियासी लोगों की मुलाकातें बंद है। हुकूमत ऐसा रवैया इख्तियार करेगी तो इसको कुछ हासिल नहीं होगा। हमारे खिलाफ पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ चारों सूबों की नुमाइंदा जमात है, एहतजाज जारी रखेंगे, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता। इस्लामाबाद वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमारे 12 अफराद शहीद हुए। सलमान अकरम राजा के खिलाफ इस्लामाबाद में 10, लाहौर में 6 जबकि अटक में 2 मुकदमात दर्ज। तफसीलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। अदालत ने 10-10 हज़ार रुपए मुचल्को के एवज तमाम मुकदमात में हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारे खिलाफ धड़ाधड़ मुकदमात बन रहे हैं। अब अदालती निजाम का इम्तिहान है। सियासी जंग के साथ साथ कानूनी जंग भी लड़ते रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल मलीर के लिए 2.3 करोड़ रुपए ग्रांट मंजूर। 5 घंटे तवील इजलास में दही आबादी को साफ पानी और सफाई सहूलियात के लिए कंपनी कायम करने की मंजूरी। थर पार्कर, उमरकोट और मीरपुर खास के असलाह के लिए वर्ल्ड बैंक $400 मिलियन फराहम करेगा। वाइस चांसलर्स के तकर्रुर के तरीक़ेकार में तब्दीली की मंजूरी। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल और कोताहियों को दूर करने के लिए कमेटी कायम। सिंध IT कंपनी के क़याम के कवायद में तरमीम की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात का जामे प्लान तलब कर लिया। हेल्थ सिस्टम में बुनियादी इस्लाहात के लिए आला सतह की वजारती कमेटी कायम। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत फ्री मेडिसन और वेयर हाउस प्रोजेक्ट से मुतालिक खुसूसी इजलास। हेल्थ के लिए दरकार फंड्स को फौरी रिलीज और चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी के लिए बैरून मुल्क से सर्जन्स बुलवाने के लिए इकदाम की हिदायत। मरियम नवाज का फ्री मेडिसन घर घर पहुंचाने के लिए कुरियर कंपनी की कारकर्दगी पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, हेल्थ सिस्टम में बार बार दरपेश मसाइल का तदारुक बेहद जरूरी है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 1 जनवरी से लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबाई हुकूमत के 8 फ्लैगशिप मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला की मुतलका हुकाम को तमाम तर लवाज़मात को बरवक्त हतमी शक्ल देने की हिदायत। स्कीम के तहत खानदान के सरबराह के इंतकाल की सूरत में हुकूमत रकम अदा करेगी। 60 साल तक 10 लाख और 60 साल से ऊपर की उम्र की सूरत में 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। शहरियों की लाइफ इंश्योरेंस पर सूबाई हुकूमत सालाना 4.5 अरब रुपए अदा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के गंदम ज़खायर की खातिर ख्वाह महफूज स्टोरेज के इंतजाम न होने पर बरहमी का इजहार। महकमे खुराक बलूचिस्तान के जायजा इजलास में पूछा, जब आपके पास महफूज ज़खायर की इस्तेदादकार ही मौजूद नहीं तो क्या गंदम खराब होने के लिए खरीदते हैं? कितनी गंदम ठीक और कितनी खराब है? महकमे खुराक के अफसरान ने कहा, ठीक और खराब गंदम के मुसद्दका आदाद शुमार फिल वक्त दस्तयाब नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान बुनियादी मालूमात से लाइल्मी पर महकमे खुराक के हुकाम पर बरहम। गोदामों में गंदम के दस्तयाब ज़खायर का जायजा लेने के लिए CMIT को जायजा लेकर जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी का मुआहदा हुआ, ना कोई कार्गो आ रहा है। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने वाज़ेह कर दिया। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, रूसी तेल हमारे लिए काफी फायदेमंद था, डिस्काउंट पर मिल रहा था। रूस से सस्ते खाम तेल की खरीदारी के मुआहदे की खबरें बेबुनियाद हैं। हम पब्लिक सेक्टर कंपनी के जरिए खाम तेल दरामद करेंगे। निगरान हुकूमत में खाम तेल का एक कार्गो रूस से मंगवाया था। पेट्रोलियम मसनूआत की डीरेगुलेशन पर काम हो रहा है। इस वक्त हमारे पास LNG इजाफी मौजूद है। पुराने मुआहदों के अलावा कोई भी नया कार्गो नहीं लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हर दिन नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 1,05,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह भी अबूर कर गया। इंडेक्स 1,05,104 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर सर-ए-फहरिस्त। AQI 243 रिकॉर्ड। स्मोक के पेश नजर पंजाब में स्कूल 8:15 से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। एंटी स्मोक प्लान के तहत सरकारी और निजी गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। पंजाब भर में गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। 30 जनवरी तक की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम सूबाई वजारतों के सेक्रेटरीज और पंजाब भर के कमिश्नर्स को हुक्मनामा इरसाल। वजारतों और महकमों को मुकर्ररा तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्मोक की एक वजह गाड़ियों का धुआं है। गाड़ियों की बढ़ती तादाद माहौल और इंसानी जिंदगी पर मनफी असरात बढ़ा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की गाड़ी को जेल लूट पर हादसा। वज़ीर इत्तलात महफूज रहीं। अस्मा बुखारी मुतबादिल गाड़ी पर पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाली तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हुई।